अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मारूफ टिकटॉकर जो कि पहले मजलूम थी और अब मुतनाज़ा बन चुकी हैं, आयशा अकरम के केस पे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। व्यूअर्स, 14 अगस्त को अगर आपको याद हो, मीनार पाकिस्तान पे एक सानिया हुआ था। एक टिकटॉकर लड़की जो अपने एक दोस्त रेम्बो के साथ जाती है वहाँ पे कुछ वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन वहाँ आपने देखा कि जिस तरह उनके ऊपर एक जम गफीर टूट पड़ता है और ये पूरे मुल्क में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और कुछ दिनों तक यही न्यूज़ हमारी पूरी कौम सुर्खियों में इसी न्यूज़ को सुनती है। इस वाक़े के बाद आप देखते हैं कि मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन इकरार उल हसन, जिन्हें तकरीबन सभी जानते हैं, वो यासर शामी के साथ चले जाते हैं उस न्यूज़ एंकर के घर और उनके सर पर हाथ रख के उन्हें अपनी बहन भी कहते हैं और पूरी कौम की तरफ से उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। लेकिन वही इकरार उल हसन कल एक वीडियो बयान में पूरी कौम से दोबारा माफ़ी मांगते हैं और वो माजरत करते हैं कि मैंने गलत लड़की को अपनी बहन कहा और मैंने उसके लिए अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे मुखालफत मोल लेकर मैंने उस लड़की की तरफदारी की और उनके हक में मैं बोला। लेकिन अब वो इकरार उल हसन दोबारा कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं कि मुझसे गलती होगी, मैं इस लड़की को पहचानने में गलती कर बैठा। तो व्यूअर्स, आप सोचते होंगे कि ये इतना बड़ा जो 190 डिग्री का यू टर्न कैसे हुआ, इकरार उल हसन ने क्यों इस सब माफ़ी मांगी। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आयशा अकरम, जिन्होंने 2 या 4 रोज़ गालबन पहले पुलिस में एक दरख्वास्त दी कि जो मेरा दोस्त है रेम्बो, जिन्होंने अपनी पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सानिया के बाद अपना भाई भी कहा और कहा कि रेम्बो मेरे भाइयों जैसा है, मेरे साथ रहता है, मेरा पार्टनर है, सोशल मीडिया पार्टनर है, मेरी तमाम वीडियोस में होता है। और गालबन हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि हर वीडियो में रेम्बो उनके साई की तरह उनके साथ रहता था। तो वो रेम्बो जिसको आयशा अकरम ने अपना भाई बोला था, उसके खिलाफ पुलिस में उन्होंने दरख्वास्त दी कि रेम्बो मुझे ब्लैकमेल करता है और मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस उसके पास हैं और मैं अब तक उस रेम्बो को 10 लाख रुपए दे चुकी हूँ। तो पुलिस उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की कि आप रेम्बो को गिरफ्तार करें। अच्छा, आपको यहाँ ये बताते चलें कि रेम्बो का ताल्लुक रावलपिंडी से है, तो आप उस रेम्बो को गिरफ्तार करें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो पुलिस ने उस रेम्बो को गिरफ्तार भी कर लिया और आज चौथा या 5वां रोज़ है, रेम्बो साहब जो हैं तो वो जेल की हवा खा रहे हैं। इस वीडियो के बाद, इस FIR के बाद रेम्बो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन आपको पता है ये जो हमारा फ़ोन डेटा होता है, कॉल रिकॉर्ड, इस तक सिर्फ 2 ही इदारों की रसाई होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री और उसके बाद पुलिस की। तो इस गिरफ्तारी के बाद कुछ ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं रेम्बो की और आयशा की। उन कॉल्स में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि रेम्बो उसे कहता है कि तुम उन लोगों से जो कि गरीब हैं, जो अभी तक जेल में हैं, शिनाख्त परेड के दौरान तुम उन्हें शिनाख्त करोगी तो उनसे पैसों का मुतालबा ना करना। तुम जो 5 लाख का उनसे डिमांड कर रही हो, वो गरीब हैं, वो 5 लाख नहीं दे सकेंगे। जबकि आयशा इसरार करती है, नहीं मैं 5 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं लूँगी। फिर एक और ऑडियो कॉल जो उनकी लीक हुई, उसमें रेम्बो उसे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा सुकून, मेरा नाम, मेरी शिनाख्त तक तुमने ख़राब कर दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना मैं खुद खेलूंगा ना तुम्हें खेलने दूंगा। तो उस जवाब में आयशा उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरे शोहर नहीं हो जो मुझ पे पाबंदियाँ लगाओगे, मैं जहाँ चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं जिसके साथ चाहूँ वीडियो शूट कर सकती हूँ। रेम्बो उन्हें कहता है तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और सेफ हैं, मैं उन वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा तो तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जबकि आयशा उसे जवाब में कहती है कि तुम ऐसा करके दिखाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, तुम कुछ ही दिनों बाद देखना तुम कहाँ पड़े होगे। और अगले ही दिन आयशा जो है पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पुलिस को दरख्वास्त देती है कि रेम्बो के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाए, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अभी ये ऑडियो कॉल लीक होने के बाद कुछ ही देर बाद इकरार उल हसन भी फिर मीडिया पे आ गए। यूट्यूब, अपने ट्विटर से उन्होंने ट्वीट भी की और उसके बाद उन्होंने अपना एक व्लॉग भी बनाया, एक वीडियो भी उन्होंने शूट की जिसमें वो कौम से माफ़ी मांगते हैं। वो बताते हैं कि एक गलत लड़की के सर पे मैंने हाथ रखा, मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों तमाम की नाराज़गी मोल लेकर मैंने उस लड़की को अपनी बहन कहा। पूरे मीडिया पे पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ मतलब नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और मैंने उस लड़की को अपनी बहन बोला। मुझसे एक गलती होगी, मज़लूम और शातिर इंसान में मैं फ़र्क ना कर सका, तो मैं आज उस पर माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आयशा को भी कहता हूँ कि तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है, तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है, मैं तो सिर्फ तुम्हें मज़लूम समझ के तुम्हारे पास आया,
تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم تو ایک بیوپاری کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ تم تو ایک بیوپاری ہو، جس طرح کی حرکت تم نے کی، اس طرح کو تو ایک جسم فروش، یہ ان کے الفاظ ہیں اقرار الحسن صاحب کے، جو آپ سن بھی سکتے ہیں اور شاید آپ نے سن بھی لی ہو کہ اس طرح کی سودے بازی تو فاحش عورت بھی نہیں کرتی، جبکہ تم تو مظلوم تھی۔ تو ویورز ابھی دیکھیں گے ہم جب نیکسٹ پیشی پہ ریمبو عدالت آئے گا تو ظاہر سی بات ہے تب بھی اس کا میڈیا کے سامنے آمنا سامنا ہوگا، وہ بتائے گا، تو پھر عائشہ اپنا کیا اس پہ رسپانس دیتی ہے۔ ابھی تک عائشہ نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا، تو دیکھتے ہیں ہم، جیسے ہی ہمیں اس میں مزید کوئی اپڈیٹس ملیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔